जनवरी की आज 12 तारीख है और आज मैं एक आपको बहुत ही जो बढ़िया प्लांट के बारे में बताऊंगी। तो करीब 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे उसे अपने गार्डन में ग्रो करते हुए। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको वाटर चेस्टनट, जिसे कि सिंघाड़ा भी कहा जाता है, तो उसको घर पे गमले में कैसे ग्रो करना है, पोट्स में कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर बड़ी जगह है, तालाब वगैरह कोई बने हो, तब तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गमलों में भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने गमलों में भी ग्रो करके सिखाए हैं आपको, तो आज फिर मैं बताऊंगी। तो लास्ट टाइम जब मैंने ग्रो किए थे तो मैंने नवंबर महीने में जो 3 सिंघाड़े डाले थे। तो इस बार मैं हर बारी सोचती रही कि आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी। तो फिर जो गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले बेचने आते हैं वेजिटेबल्स, जहाँ सिंघाड़े भी भर भर के रेहड़ियाँ लाते हैं, तो अभी फिर उन्होंने लाना बंद कर दिया। दिसंबर महीना भी आ गया तो, और फिर मैंने उनसे बोला तो कहते मैडम अब आजकल छोटे छोटे सिंघाड़े आ रहे हैं और थोड़े महंगे हो गए हैं पहले से। तो मैंने कहा चलो कोई ना, ले आना आप, मैंने ग्रो करने हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ छोटे छोटे सिंघाड़े मैंने दिसंबर में लगाए हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। तो आप भी अगर मार्केट में सर्च करोगे तो आपको मार्केट से सिंघाड़े जो मिल ही जाएंगे। फ्रेश सिंघाड़े होते हैं, तो वही आपने, जैसे हार्ड होते हैं तो वही आपने ग्रो करने हैं। हमारे यहाँ धूप तो आ रही है, धूप भी आ रही है और बीच में जैसे बादल वगैरह भी हो जा रहे हैं। तो बस इस तरह का मौसम जो है बना हुआ है। तो ये आप डिब्बे में देख रहे हैं, ये मैंने सिंघाड़े डाले हुए हैं। तो जो सिंघाड़े हम खाते हैं वही जब इन्हें हम ग्रो करते हैं हार्ड वाले, तो ये सीड भी होता है, इससे ये तैयार भी होते हैं। तो ये मुझे दिसंबर महीने में जो रेडी वाले ने ला के दिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम छोटे छोटे आ रहे हैं। तो ये मैंने 3 डाल दिए थे, इस बार भी 3 ही डाले मैंने। ये छोटे छोटे हैं, एक ये बड़ा है। तो इसमें कुछ दिन पहले मैं देखती हूँ कि ये यहाँ से जो है ये स्प्राउट निकल आता है। तो बस इन्हें लेके मैंने, जैसे वाटर लिली मैंने ग्रो किए हुए हैं, उनमें मिट्टी वगैरह है, क्योंकि ये मिट्टी में कीचड़ में ही लगे होते हैं। तो मैंने उसी में ही ये बस दबा दिए थे, पानी कीचड़ वाले वो वाटर लिली में उसमें डाल दिए थे। तो ये देखती हूँ कि एक ये स्प्राउट अब तो ये बड़ा हो गया, यहाँ तक ये शायद मैंने फिर ये नहीं, पहले मैंने उसमें बाल्टी में जिसमें ग्रो किए थे ना, उसी में डाल दिए थे कुछ दिन। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाटर लिली वाली मिट्टी में डाले थे, मैंने कहा ताकि रूट्स वगैरह आए। तो ये जो कई बार ऐसा होता है कि सिंघाड़े के इस साइड ये स्प्राउट तो निकल आता है, बट ये जब रूट्स नहीं बनती हैं, इसके कुछ दिन बाद ये रूट्स भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो रूट्स नहीं आती हैं तो फिर ये जो स्प्राउट होता है ये कुछ टाइम बाद, जो रूट्स ना बनने से ये कुछ टाइम तक, जब तक एनर्जी रहती है इसमें, तो जिंदा रहता है। फिर ये ड्राई हो जाता है और सिंघाड़ा भी हमारा गल के खराब हो जाता है, तो ये नहीं लगता है। तो जब ये रूट्स आने का मतलब ये बहुत ही बढ़िया साइन है। और ये साथ में ये वहाँ पे ऊपर ही था ये, तो नाजुक मुलायम मुझे लग रहा, चिड़ियाँ जो करती रहती हैं, पानी पीती हैं, जहाँ कुछ ना कुछ पौधे जो नाजुक होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ करती हैं, तो उन्होंने शायद ये ख़राब कर दिया होगा। तो ये 2 और इसके साथ ये इसकी ये स्टेम जैसी निकल आई हैं, इसी के पत्ते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये रूट्स भी देखो, यहाँ भी ये देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये इधर आगे भी ये निकल रही हैं, इधर भी आएंगी, तो खूब सारा ये फैल जाता है। बस ये हमारा मई महीने तक रूट्स और पत्ते ये सब ठीक रहना चाहिए। फिर कट करके रूट्स के साथ जहाँ अलग भी हो जाते हैं अपने आप भी ये, तो तब कई बार मई में गल भी जाता है तो ख़राब हो जाता है। अगर नहीं मई में गलता है, ठीक रहता है जैसे कि मैंने दिखाया है, तो फिर थोड़ी सी 2-4 मुट्ठी खाद और 2-4 मुट्ठी आप मिट्टी डाल के इसको फिर छोड़ सकते हैं, तो खूब पत्ते फैल जाते हैं और सितंबर में इसका जो फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये दिखाती हूँ, साथ में 3 सिंघाड़े डाले थे। तो इसमें एक में अभी निकला नहीं है, पर ये कुछ वाइट वाइट मुझे ये इसकी ये टिप पे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद इसमें भी जर्मिनेशन ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ये नहीं है कि एक साथ डालो, तो इसमें भी कुछ ये उठा हुआ हिस्सा है, तो हो सकता है इसमें भी जर्मिनेशन मुझे लग रहा हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं कि एक साथ हम डालें तो एक साथ ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार होके सूख भी जाती है, जैसे कि मैंने बताया। तो अब इन्हें लगाना कैसे है, मैं पुराना वाला भी दिखा देती हूँ। तो ये पुराना वाला बाल्टी में ये देखो इस तरह से ये बनता है, ये रूट्स और ये। तो ये
अभी तक तो ये हरा भरा है इतना सा, और गर्मी आएगी तो फिर यही फैल सकता है अगर ठीक ऐसे रहा। तो पिछली बारी वाला जो फ्रूट दिया था उसके बाद वो मर गया था, तो ये अभी इस बारी तो जो है जनवरी की आज 12 तारीख भी निकाल दी है, तो हो सकता है यही फैल जाए। बस इसी को ऐसे बनते हैं, ऐसे रूट के साथ ऐसे बाल्टी में या टब में कहीं भी छोड़ दो, और जैसे कि मिट्टी और खाद मैंने बताना सिखाया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वाटर लिली वाले टब में ही इसे छोड़ दूँगी, जो अभी मैंने जो सीड दिखाए हैं आपको। तो ये वाटर लिली का देख रहे हैं, मैं ये देख रही थी इसकी रूट्स पूरी बन गई हैं, ऐसे बन गया। आप चाहे तो डायरेक्टली किसी नए पॉट में मिट्टी और वो डाल के भी डाल सकते हैं, तो मैं इसी में डालूंगी ताकि ये जो इसको खुराक मिले और मिट्टी वगैरह, और ये जल्दी से बड़ा हो जाए। तो फिर इसको वाटर लिली को मैं निकाल दूंगी। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, बस ऐसे रख देना है और ये रूट्स अपने आप ही ये पकड़ लेगा। तो इस तरह से मैंने ये रूट्स जो टच करेगी मिट्टी के साथ अपने आप ही नीचे पकड़ लेगी। तो इस तरह से ये ऊपर था, तो हो सकता है चिड़ियों ने ये खा डाला हो। और ये जो 2 सिंघाड़े हैं ये वाले जो देख रहे हैं, ये भी मैं इसी में दबा दूंगी और कुछ टाइम बाद देखूंगी, निकालूंगी। हर रोज नहीं देखना है, तो बस इसमें पानी डाल के। बाकी फिर ये रूट्स वगैरह जो इसकी वाटर लिली की है ना, ये चलने, इसके पत्ते अच्छे से आना शुरू हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ये और ये, तो यहीं से पत्ते खूब सारे इसके बनेंगे, अलग अलग ब्रांचेज हो जाएंगी तैयार। और पूरा पिछली बारी भी एक ही सिंगाड़े से पूरा टब मेरा ये भर गया था, बट वो बाकी मैंने एक ही फिर मैंने लगाया था निकाल के बाल्टी में। बाकी जो थे वो सारे मेरे खराब हो गए गर्मी में, मई महीने में। तो इसको फिर मैं वाटर लिली को निकाल के कहीं और लगा दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी इसको। तो बस यही सब करना है। तो अभी कुछ दिनों के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है। और क्योंकि आज जो रूट्स हैं इसकी बस 2-4 दिन पहले ही इसकी निकली हैं, और बहुत जब ये स्प्राउट निकलता है बस बहुत जल्दी उसके बाद रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मिट्टी में अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो वो बहुत जल्दी वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं और फिर न्यू ग्रोथ खूब अच्छे से होती है। तो मेरा ख्याल है सिंघाड़ा लगाना आपने सीख लिया होगा, बहुत ही आसान है। तो ज़रूर बाज़ार में जाके ट्राई करें और ज़रूर ही इसे ग्रो करें। तो गर्मियों में इसकी जो ग्लोसी लीव्स होती हैं बड़ी ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो मेरे को तो बहुत पसंद है और फ्रूट भी लगता है। तो वीडियो नंबर 82 का मैं लिंक दे दूंगी। मंजू नेचर लवर चैनल में मैंने 2 साल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम हो गया, हाँ तब मैंने डाला था। तो फ्रूट भी लगे हुए थे इस पे, सिंघाड़े पे खूब बड़े बड़े। तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सिंघाड़े गमलों में तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।